हालांकि लैटरिन तक इन लोगों ने जो है वो नहीं बख्शी, वहां भी कमीशन के नाम पर हमारे लोगों से जो है लूट खसूट की गई हुई है। ये करप्शन ये हमारे लिए है। ये करप्शन की बात आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूं, लेकिन हमारे यहाँ पर ज्यादा इसको करप्शन नहीं कहते, इसको कमीशन कहते हैं। जैसे सदकाए जारिया होता है ना, जैसे किसी को हमने न्याज देनी है तो देनी ही देनी है। जिन पंचायतों के अंदर जो है एक डंगे के 5-5 दफा पैसे निकले हुए हैं, तो उसमें हम क्या तवक्का कर सकते हैं कि हमारे पंचायतों में जो है वो डेवलपमेंट होगी या हो सकती है। जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमें आती हैं। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट तनवीर अहमद तांत्रे। कुछ अहम चीज़ों को लेके इनसे बातचीत होगी। तनवीर भाई, खैर मकदम है आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर भाई, जानना चाहेंगे ये जो पंचायती इलेक्शन हुए थे 5 साल कबल, अब जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं उनकी पावर्स। क्या लगता है आपको पंचायतों ने किस हिसाब से जो है हमारे ब्लॉक मंडी और लोरन के अंदर काम किए हैं? देखिए इफ्तिकार भाई, जहाँ तक आपने पंचायत के हवाले से मुझसे पूछा है 5 साल प्लान के, मैं प्लान ही कहूँगा इसको, 5 साल प्लान के बारे में मुझसे पूछा है। ये आप ज़मीनी सतह भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग मैं देखता हूँ, आप ज़ीरो ग्राउंड पर जाकर जो है रिपोर्ट करते हैं। आज भी हमारे लोग जो हैं वो जो PMAY प्रधानमंत्री जी की तरफ से स्कीमें आती हैं कि गरीब लोग अपना आशियाना बनाएं, जो MG नरेगा जो है एक दिन की रोज़गार जो हमारे गरीब लोगों को मिलनी है, उस रोज़गार के बारे में बाकी 14th FC 15th FC ये अलग अलग स्कीमें जो हमारे लोगों के लिए आ रही हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ वो स्कीमें जाती कहाँ पर हैं। जिन पंचायतों में अच्छे काम हुए हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन वहाँ के इलेक्टेड जो लोग चुनकर आवाम ने चुने हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिन पंचायतों में लूट खसूट हुई है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमें आई हुई हैं, तो मेहरबानी करके हमें बता दो स्कीमें कहाँ पर हैं। तनवीर भाई, ये भी आवाम की तरफ से आज इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे जो है फंड्स का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, या फिर ग्राउंड लेवल पे जो है फंड्स का इस्तेमाल 5 साल दौरे इक़्तिदार के अंदर नहीं हुआ है। तो अगर सही इस्तेमाल फंड्स का नहीं हुआ तो डेवलपमेंट कैसे हुई? तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि जिस तरह से लोग इल्ज़ामात लगाते हैं ग्राउंड पे काम नहीं हुए हैं? देखिए, कुछ हमारी पंचायतें ऐसी भी हैं जहां पर MG नरेगा के जो डंगे लगे हुए हैं, एक एक डंगे, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, एक एक डंगे के 5-5 दफा पैसे निकले हुए हैं। जब जाहिर सी बात है, जिन पंचायतों, मैं कहूँगा कुछ पंचायतें हैं जिन पंचायतों के अंदर जो है एक डंगे के 5-5 दफा पैसे निकले हुए हैं, तो उसमें हम क्या तवक्का कर सकते हैं कि हमारे पंचायतों में जो है वो डेवलपमेंट होगी या हो सकती है। जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमें आती हैं वो गाइडलाइन के तहत आती हैं, जैसे PMAY हो गया, MG नरेगा हो गया, 14th FC 15th FC हो गया, बाकी भी जो गवर्नमेंट की स्कीमें हमारे लोगों के लिए आ रही हैं। और मैं एक चीज़ ऑन कैमरा कहना चाहता हूँ आज की डेट में, और ये सवालिया निशान भी है, जो आज की डेट में सरपंच काम ना कर पाए अपने पंचायतों में, वो जिंदगी में कभी नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फंड जो है मोदी सरकार की तरफ से जो है वो सरपंचों और पंचों को मिल रहा था। जो इसमें नाकाम हुए वो कभी जिंदगी में जो है वो कामयाब नहीं होंगे। तनवीर भाई, ये भी आज आवाम की तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं करप्शन को लेके। जिस तरह से आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, ये भी कहा जा रहा है आवाम की तरफ से कि SBM के 2-2 हज़ार रुपये लिए गए हैं, सोलर लाइटों के इंस्टॉलेशन के 2,000 या 4,000 लिए गए हैं, PMAY के 5,000 या 4,000 या 10,000 लिए गए हैं। तो करप्शन को लेके आपका क्या पैगाम रहेगा? देखिए, करप्शन ये हमारे लिए है। ये करप्शन की बात आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर ज्यादा इसको करप्शन नहीं कहते, इसको कमीशन कहते हैं। जैसे सदकाए जारिया होता है ना, जैसे किसी को हमने न्याज देनी है तो देनी ही देनी है, वो न्याज उसने लेनी है और लेनी ही लेनी है, वो ये न्याज का सिलसिला चल रहा। बाकी आप पढ़े लिखे हुए लोग और हम जैसे पढ़े लिखे हुए नौजवान जो हैं वो इसको करप्शन कहते हैं, बाकी ये लोग थोड़ी करप्शन कहते हैं, ये तो कमीशन है। ये कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ये कमीशन है, ये देना ही देना है। अगर आपने निर्गा का डंगा लगाया हुआ है उसके अंदर आपको कमीशन देना है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना आपके घर आई हुई है तो ये कमीशन आपको देना है। अगर आपने निर्गा की एक दिहाड़ी लगानी है उसका कमीशन आपको देना है। अगर आपने 14th FC का कोई काम किया हुआ है, हालांकि लैटरिन तक इन लोगों ने जो है वो नहीं बख्शी, वहां भी कमीशन के नाम पर हमारे लोगों से जो है लूट खसूट की गई हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे तनवीर तांत्रे, सोशल एक्टिविस्ट। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे आवाम की आवाज़। दीजिएगा मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।